तो आगे के दोस्तों लाइक करिए, आपको सपने में वड़ा पाव मिलेगा। देखो, तो 25 को अब हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं आज, तो 25 को हम लोग तोड़ देंगे 5 फाइजा में, एक्स स्क्वायर को हम तोड़ देंगे एक्स एक्स में, वाई क्यूब को हम तोड़ देंगे वाई 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 में, प्लस को लिखेंगे प्लस 65 को हम तोड़ देंगे 5 13 सा या 13 फाइजा में, एक्स अकेला है उसको एक्स ही लिखेंगे, और y की पावर 4 है बच्चों, उसको हम लिखेंगे y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब हम देखेंगे कि सेम सेम क्या है, तो हमें मालूम पड़ेगा कि पहले वाले में और दूसरे वाले में एक 5-5 है जो सेम सेम है, एक x x है जो सेम सेम है, 3 y y है जो सेम सेम है। क्या इसके अलावा और कुछ भी है जो सेम सेम है? नहीं। तो जो सेम सेम है उसको बाहर छीन लेने का, यानी कि फाइ को, एक्स को और वाई 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 को छीन लेने का। तो घर के अंदर कौन बचेगा? फाइ और एक्स, यानी कि फाइ एक्स, और इधर प्लस की साइन दो, प्लस की साइन, और इधर कौन बचेगा? 13 और वाई, यानी 13 वाई। तो बाहर मल्टीप्लाई कर दो, फाइ इंटू एक्स, वाई 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 मतलब वाई क्यूब, फाइ एक्स वाई क्यूब इन ब्रैकेट फाइ एक्स प्लस 13 वाई। अरे भाषण समझ में आ रही लो है क्या? चेक करो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन झाप रहा है क्या तुमको? चेक करो सब जन, कृष्णकांत गवळी तुला झापताय का बेटा? थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वो 4 बार वाई, उधर वाई की पावर 4 है ना ऊपर, और एक्स है ना, तो उधर इधर स्क्रीन पे एक्स है और 4 बार वाई, फिर एक्स छीन लिया बाहर और वाई 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 छीन लिया बाहर। अगला देखो एक क्वेश्चन, 25 एक्स की पावर 4 वाई अपॉन वाई क्यूब माइनस 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई की पावर 4। अब मैंने इसको तोड़ना चालू किया, तो मैंने 25 को लिखा फाइव इंटू फाइव, एक्स की पावर 4 को लिखा एक्स, अब ये मल्टीप्लीकेशन का साइन दूं ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं मल्टीप्लीकेशन की जगह डॉट दूंगा। 25 को लिखा 5 और एक्स की पावर 4 था तो मैंने लिखा 1 2 3 4, गणपति का जय जयकार। और इधर मैंने लिखा 125, 125 को 5 का क्यूब है, तो वो है 5 इंटू 5 और एक्स का क्यूब है बोले तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और वाई की पावर 4 है तो वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब कौन सा सेम सेम है इसमें? देखो पहले दोनों में दो दो 5 है, वेरी गुड। फिर पहले वाले में 4 एक्स है लेकिन दूसरे वाले में 3 एक्स है, तो दोनों में कितने कॉमन है? 3 3 है। पहले वाले में 3 वाई, दूसरे वाले में 4 वाई, दोनों में सेम सेम कितने? 3 वाई 3 वाई। तो मैं अभी इन दोनों से फाइव और फाइव छीनूंगा, एक्स 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 छीनूंगा, और अपॉन में वाई 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 छीनूंगा। इतना सब कुछ घर से चुराने के बाद में, छीनने के बाद में भी पहले वाले के घर में कौन बचा? एक्स बचा। नीचे कौन बचा? कोई नहीं बचा। नीचे वाई 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 सब चुरा लिया ना, तो नीचे सिर्फ 1 बचा। दूसरे वाले के घर में कौन बचा? फाइव बचा। और नीचे कौन बचा? वाई बचा। और बीच में कौन बचा इन दोनों के? माइनस की साइन थी तो माइनस लगा दिया, तो फाइनल आंसर 5 इंटू 5 25, एक्स 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 क्यूब, वाई 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 क्यूब इन ब्रैकेट एक्स माइनस पाई अपॉन वाई। चेक कर रहे हो क्या? एक्स माइनस पाई अपॉन वाई, ये आया फाइनल आंसर। अरे समझ में आ रहा है तुमको? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखो भैया जल्दी से, थोड़ा वाला वापस से एकदम समझाना। बेसिक है, एकदम बेसिक है। बोलो जी कौन सा वाला? थर्ड वाला। थर्ड वाले में कौन क्या चीज बेटा? एक बार आराम से देखो आप थर्ड को, कौन सी चीज नहीं समझ आ रही? कैमरा ऑन करके तो बैठो सब जन, कैमरा ऑन करके बैठो। क्या क्या नहीं समझ रहा बेटा? पूछो पूछो। थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप से नहीं समझा कि बीच में किधर तो भी अटक गया, हैंग हो गया था एकदम? फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ समझ गई। बना राघव जी। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आप देखो सबसे पहले कौन सा नंबर दिया वाला है हमको? 25 दिया वाला है, 25 ग्रीन कलर में हाईलाइट किया मैंने। राघव जी मैं 25 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 5 और दूसरे इसमें हमको 125 दिया बेटा, 125। 125 क्या रहता? 5 का क्यूब रहता है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5। बरोबर क्या राघव जी? राघव जी, हाँ ना बोलो ना कुछ, तो मैं कैसे समझू कि आपको समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है क्या? अब राघव जी हाँ, मेरे को आप बताओ, पहली बार ग्रीन ग्रीन में कितने 5 आए पहली बार?
2 और बाद में कितने? 3 3। हम है ना इन दोनों के घर पे चोरी करने वाले, लेकिन हम चुराएंगे वही सामान जो दोनों के घर पे है। अगर पहले वाले के घर पे आईफोन है लेकिन दूसरे के घर पे नहीं है तो हम नहीं चुराएंगे। लेकिन पहले वाले के घर पे अगर 3 आईफोन है और दूसरे वाले के घर पे अगर 4 आईफोन है तो फिर हम आईफोन चुराएंगे, लेकिन सारे नहीं चुराएंगे। जितने दोनों के घर पे उतने चुराएंगे। पहले वाले के घर पे 3 आईफोन थे, दूसरे वाले के घर पे 4 आईफोन थे, तो हम दोनों के घर से कितने कितने आईफोन चुराएंगे? 3 आईफोन और 3 आईफोन। तो अगर पहले वाले के घर पे 3 आईफोन थे और मैंने तीनों चुरा लिए तो उसके घर पे कितने आईफोन बचेंगे? 1 बेटा पहले वाले के घर पे 3 आईफोन थे और मैंने 3 चुरा लिए हैं, तो कितने बचेंगे? 0 और दूसरे वाले के घर पे 4 आईफोन थे और मैंने 3 चुरा लिए, तो कितने बचेंगे? 1 तो इसको बोलते हैं कॉमन लेना। वैसे राघव जी आप अभी देखो ग्रीन ग्रीन कलर में हमारे पास पहले दो दो फाए है और फिर तीन तीन फाए है। पहले दो है फिर तीन है, ओके। वो पहले दो है और फिर बाद में तीन है। हमको क्या करने का है राघव जी? हमको चुराने उतने ही है जो दोनों के पास है। तो पहले वाले के पास दो है, दूसरे वाले के पास तीन है। दूसरे के घर पे जब हम चोरी करने गए हमको तीन तीन फाय दिखे, लेकिन हमने दो ही फाय को चुराया। क्यों? क्योंकि पहले वाले से भी हमने दो ही चुराए थे। हम दोनों से एक साथ में सेम सेम कितना चुरा सकते उतना ही चुराएंगे। तो मैंने तीनों की तीनों फाय नहीं चुराए। मैंने कितने चुराए? देखो मैंने बाहर कितने लिखे? फाइव। 2 और दूसरे वाले में एक फाइव बच गया ना, फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर ही बच गया ना। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ ठीक है, पक्का अभी समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ भाई। ओ, ऐसे ही एक्स की है ऐसे ही वाई का है। हो गया सब बच्चों का? ये सेवेंथ और एट्थ के मैथ्स के सिलेबस में ऐसा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जो तुमको बहुत ज्यादा लगेगा नाइन्थ और टेंथ में, बहुत ज्यादा। और अगर तुम्हारा ये आज की उम्र में कच्चा रह गया तो तुम्हारी आगे वाट लग जाएगी नाइन टेंथ में। तुम इसकी बहुत ज्यादा पढ़ाई करना। हो गया, सबने लिख लिया? एक क्वेश्चन अभी देखो, मैं तुमको अलग अलग टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा हूँ, तो सब लोग हेडिंग लगा लो। फ्यू स्पेशल फैक्टराइजेशंस। उसमें पहला लगाओ बेटा हेडिंग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसमें एक लाइन लिखो, whenever we see some maths question
which is written like a square minus b square format, then we should break that question into two brackets. बच्चों इतना लिखा क्या आप सबने? आयुष दादा, आप कौन से स्कूल में हो? SBOA है ना, बड़ा सारा नाम है उसके, लगभग सारे उनके ऑलमोस्ट अपने अलावा। अपने तो उनके ज्यादा वो ज्यादा सारे कोई बहुत उद्दट पेरेंट्स मिले क्या? हमको एक दिन में कौन से, क्या बोल रहे थे? मतलब हमने बोला ये हम पैम्पलेट लेकर एक दिन के बाद चलो फिर हमने तो बोला चल तो तुम क्या करे गए? हमको तीसरा पेरेंट मिला था हम टेंशन बाय फॉर्च्यूनर लेके आया था क्या मिला? तीसरा पेरेंट मिला था हमको मतलब मतलब 2 नंबर ले लेते ना हमने फिर जो तीसरा पेरेंट खड़ूस मिला था? हाँ फॉर्च्यूनर में था जुड़ के आया था सब बच्चों ने क्वेश्चन लिखा क्या? 49x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर लिखा। अब देखो आगम बताएगा कि 49 किसका स्क्वायर होता है। वेरी गुड, 49 को लिख सकते हैं 7 7 सा, लिख सकते हैं सारे बच्चों। ऑनलाइन बच्चों ध्यान देना, मैं देखो एक बहुत जरूरी बात समझा रहा हूँ। मैं जो अभी समझा रहा हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में ये पैटर्न छप गया कि कैसे देखते हैं क्वेश्चन, अगर आंखों के सामने आए तो भैया जैसे सोचते हैं वैसे हम कैसे सोच सकते हैं, तो तुमको आ जाएंगे फिर सारे क्वेश्चन। और ध्यान नहीं दिया तो उड़ गया फिर। तो मैंने 49 देखा, 49 देखते ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि अरे ये तो 7 7 सा है। और एक्स स्क्वायर को देखते ही मन में ख्याल आ रहा है ये तो एक्स एक्स जा है। फिर 36 और वाई स्क्वायर को देख के ख्याल आया, माइनस को तो माइनस लिखो, 36 6 6 है, और वाई स्क्वायर वाई वाई जा है। फिर मैंने तुरंत नेक्स्ट स्टेप में इसको रीअरेंज किया, इसको थोड़ा हल्के से लिखा जोड़ी में, 7 के साथ एक्स और 7 के साथ एक्स, 7 के साथ एक्स और 7 के साथ एक्स, 6 के साथ वाई और 6 के साथ वाई, ऐसे लिख दिया। समझ आ रहा है क्या तुमको? तो मल्टीप्लाई में, और ये माइनस में। भाषण समझ आ रहा है क्या आपको सब बच्चों को? 7 7 जा 49, एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर, माइनस 6 6 जा 36, वाई वाई का वाई स्क्वायर। अरे ये वापस थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चों भाई आपको लग रहा होगा कि भैया ये सब आप क्या कर रहे हो, ये करके क्या फायदा होता है? तो बच्चों इतना देखो, 7x मल्टीप्लाई हो रहा है 7x से ही, मतलब क्या ये 7x का स्क्वायर है, होल स्क्वायर। कौन? 49x स्क्वायर, ये 7x का स्क्वायर है। और 6y मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों 6y के साथ, तो क्या वो 6y का होल स्क्वायर है? तो बच्चों अगर आप मैथ्स में ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आप मैथ्स में कभी ऐसा पाहो कि अनुराधा का स्क्वायर माइनस अनुष्का का स्क्वायर हो रहा है, तो फिर आप उसको लिख देना अनुराधा प्लस अनुष्का इंटू अनुराधा माइनस अनुष्का। दोनों जन ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए दोनों का नाम लेना पड़ा मेरे को। ऑनलाइन सब जन ध्यान दो। अभी हमारे पास में आ गया है 7x का स्क्वायर माइनस 6y का स्क्वायर। किसका किसका स्क्वायर? पहले 7x का स्क्वायर और बाद में 6y का स्क्वायर।
तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते टाइम स्क्वायर नहीं लिखना, ब्रैकेट में लिखते टाइम लिखना किसका स्क्वायर, 7x का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 7x का स्क्वायर माइनस 6y का स्क्वायर। तो ब्रैकेट में लिखते टाइम स्क्वायर स्क्वायर नहीं लिखना, ब्रैकेट में केवल लिखना कि किसका स्क्वायर हो रहा था, 7x का हो रहा था और 6y का हो रहा था, उन दोनों के एडिशन। अच्छा, किसका स्क्वायर हो रहा था, अरे 7x का हो रहा था 6y का हो रहा था, उन दोनों की सब्ट्रैक्शन। एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन। भैया मतलब आप हमको सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हो क्या कि अगर हमारे पास आंखों के सामने कभी 49x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर आया, तो हमने उसको इस छोटू छोटू से क्वेश्चन को हमने लिख देना चाहिए 7x+6y ब्रैकेट क्लोज इन अनदर ब्रैकेट 7x माइनस 6y। इतने छोटू से क्वेश्चन को हमने इतना खोल के बड़ा सारा लिखना चाहिए। इससे हमको मैथ में फायदा होगा। हाँ बेटा, इससे तुमको मैथ्स के उस क्वेश्चन में फायदा होगा। क्या फायदा होगा? वो तो जब तुमको क्वेश्चन आएंगे आंखों के सामने तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आना चालू होगा कि क्या फायदा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि ऐसे होता है। ध्यान रहेगा क्या? रहेगा क्या पक्का? तुम लोग लिख लो ये जो मैंने एग्जांपल समझा है सारा, नीचे उसके स्टेप्स है और ऊपर उसका फाइनली वापस एक बार लिख के आंसर बताया गया है। तुम लोग लिख लो एक बार पहले। और अभी हम बहुत करने वाले हैं, बहुत सारा करने वाले हैं, फिर तुमको समझ आएगा अच्छे से, एक एक चीजें बैठेंगी दिमाग में। लिखते जाओ तो फटाफट सब जन। कैमरा किसका बंद है भाई? डूबे मास्टर कैमरा ऑन करके बैठो, डूबे मास्टर। करा क्या? पक्का? एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। एक एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूँ, तुम लोग करके देखो। ये करो तो सब्जेक्ट 2 3 4 5, 2 3 4 5 को बच्चों ब्रैकेट्स में बना दो, ब्रैकेट्स में तब्दील कर दो, इनको कन्वर्ट कर दो। इनको बोलो कि तुमको ब्रैकेट कबूल करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। और ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये तो कोई वीर योद्धा नहीं है, तो ये ऐसे ही हार मान जाएंगे। रूट नहीं फैक्टराइज करना है, ब्रैकेट्स में तोड़ के बताना है। लास्ट में तो एक मल्टीप्लीकेशन है बस, सिक्स क्वेश्चन इजी सा। मल्टीप्लीकेशन आता है, कर दे तुमको? बस तुमको आता? करो फिर। ब्रैकेट है ना? करो फिर, करो, सोचो। सब जन सोचो।
कंटाळा नाही करायचा, टेन्शन नाही घ्यायचं. टेन्शन येतच असतं. घ्यायचं आणि सोडून टाकायचं. मम्मीवर टाकून द्यायचं. भैया हम्म, भैया मुझे बाहर जाना है, मैं लीव कर सकता हूँ? ओके. हम्म. टीचर ये 1 to 3 क्वेश्चन उसमें से ये क्वेश्चन को सोचो. देखो 2 नंबर का देखे क्या सब्जन? क्या 2 नंबर को देख के तुम्हारे भी दिल में ख्याल आता है कि 25m स्क्वायर तो 5m इंटू 5m का स्क्वायर है वो. समझता है क्या? 5 का स्क्वायर 25 और एम जा एम इंटू एम स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, आगम इंटू आगम आगम स्क्वायर, फेविकॉल इंटू फेविकॉल स्क्वायर, लकड़ी इंटू लकड़ी स्क्वायर, होली इंटू होली स्क्वायर, एम इंटू एम स्क्वायर. समझता है क्या तुमको? तो 25m स्क्वायर जो है 25m स्क्वायर, क्या तुम बच्चों को समझता है? वो 5 इंटू 5 25 और एम स्क्वायर मतलब एम इंटू एम. तो भाई एक 5 को एक एम दे दो ना, तो ये है 5m इंटू 5m. तो 5m का स्क्वायर है ना ये. और 36n स्क्वायर क्या है बच्चों? क्या है बच्चों वो? 6n का स्क्वायर है वो. समझता है? 6 6 36, एन एन जा ये. तो भैया हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं, फिर हमको करना क्या है? अरे बेटा तुमको करना ये है कि जिंदगी में अगर कभी तुम ये देखो कि एक नमूने का स्क्वायर हो रहा है और उसमें से माइनस हो रहा है किसी दूसरे नमूने का स्क्वायर, तो इस चीज को तुम्हें लिख देना है वो दोनों नमूनों की एडिशन जिनका स्क्वायर हो रहा था, उनके स्क्वायर की एडिशन नहीं, उन दोनों नमूनों की एडिशन इनटू दूसरे ब्रैकेट में उन दोनों नमूनों का सब्ट्रैक्शन. तो अभी किन दोनों नमूनों का स्क्वायर हो रहा है? 5m का स्क्वायर हो रहा है, 6n का स्क्वायर हो रहा है. तो तुमको ऐड किसको करना है? 5m को और 6n को. और सब्ट्रैक्ट किसको करना है? 5m को और 6n को. और बस ऐसा ब्रैकेट ब्रैकेट चिपका चिपका के लिख देने का है. बस हो गया. इतना ही था. हाँ इतना ही था भैया. लेकिन ये करने से फायदा क्या होता है हमको? समझेगा? आ रहा है उसका फायदा क्या होता है? वो एक दो क्लास में आगे आएगा ही कि क्या फायदा होता है. अभी पहले आदत डालनी है, अजीब सी चीज करने की आदत डालनी है. भाई क्या कैसा है ये? इसको ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जब पूरी दुनिया में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ने हाहाकार मचा कर रखा हो, तो तुम घुस के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से और बर्बाद कर दो दुनिया को. ब्रैकेट बना दो सारी जगह, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मिला लो. तुम बोलोगे भैया हमने जो लास्ट में आंसर लाया उसमें किधर मल्टीप्लाई है? ना दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई. ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ला लो चीजों को. तो पहले भी तो था. पहले भी तो 25m स्क्वायर था. तो 25 इंटू एम स्क्वायर था, 5 इंटू एम इंटू वो तो मल्टीप्लीकेशन था. अरे हाँ वो था. लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं था ये. आपस में था मल्टीप्लाई में, ये आपस में खुद में था मल्टीप्लीकेशन में. अभी तो देखो, अभी पूरा एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से भिड़ रहा है.
पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में आ गया और अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन घर के अंदर हो रहा है। समझ रहा है क्या? ऐसे कुछ है, ठीक है? पहले ये कट्टर हिंदू था और ये कट्टर हिंदू था। अभी पूरा मोहल्ला कट्टर हिंदू बन गया है। समझ रहा है क्या तुमको? अच्छा यह है थे। अभी अगला वाला देखो, थर्ड वाला क्या होगा थर्ड का? 400 ए स्क्वायर। 400 किसका स्क्वायर होता है? किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 400 बनता है? 20 जा, 2 जा 4, 20 जा 400। तो 20 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो 20 ए का स्क्वायर और 361 किसका रहता है? 19 का। 19 19 चा 361 और बी स्क्वायर म्हणजे बी का स्क्वायर। तो पहिले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पहिला प्लस दूसरा, ब्रैकेट क्लोज इन अनदर ब्रैकेट, पहिला माइनस दूसरा। बस इतना ही लिखना है। हाँ इतना ही लिखना है भैया, लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा सीखेंगे ना। क्या है फायदा वो तुमको मालूम पड़ेगा 2-4 दिन में। अभी पहले सीखो कि लिखते कैसे। भरोसा रखो, तुमको बताऊंगा ना मैं, ऐसे थोड़ी कुछ भी भाग जाऊंगा आगे सिलेबस में। तो समझाऊंगा ना क्या फायदा होता है इसका, लेकिन अभी तुमको इसकी आदत डालनी है। अब फोर्थ नंबर वाला तो मैंने जानबूझ के थोड़ा खिचड़ी बना के दिया था। फोर्थ में तो तुम देखो 56 और 4 है, कट जाते। कट कुट के आंसर कितना बचता? 40 एक्स की पावर 4 और 3 और 1 08 कट जाते हैं, क्या बचता है? 36 वाई की पावर 4। और फोर्थ वाला क्वेश्चन था ट्रिकी। अब तुम बच्चे ध्यान से देखना, तुम 14 को 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिख के बताओ कृष्णकांत। 14 को 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिख के बताओ, लेकिन वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। 7 7 7 7 जा 14। फिर वो दोनों नंबर सेम सेम होने चाहिए। कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 14 बनता है? कौन सा ऑनलाइन बच्चा बताता, बताओ। कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 14 बनता है? किसका स्क्वायर करा था? बताओ। 7 2 जा। बेटा 7 और 2 सेम सेम नंबर है क्या? भैया हमको मैं तो बता। उस नंबर, रुको हिमांशी रुको, हिमांशी रुको, मुझे पता है तुमको आता है। बताओ ऑनलाइन बच्चों, मैं किसको और किसको मल्टीप्लाई करूं सेम सेम नंबर को कि 1 4 14 बन जाएगा? नहीं सोच पा रहे? तो बेटा इसका आंसर है √14। स्क्वायर रूट 14 और स्क्वायर रूट 14 भाई क्या नंबर है? ऐसा थोड़ी कौन सा नंबर होता है? अरे रहता है बेटा, ऐसा रहता है। हमने पढ़ा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर होते हैं जो रूट के बाहर नहीं निकलते। और भैया आपने √14 को √14 से मल्टीप्लाई किया तो 14 कैसे बना? तुमको याद है क्या? मैंने तुमको पढ़ाया था, एक रूट अगर दूसरे रूट से मल्टीप्लाई हो तो एक ही इसमें आ जाता है, एक ही छत्र छाया में आ जाता है। ऐसे ही बोल देता मैं, छत्र छाया में आ जाता है। वो एक ही रूट में आ जाता है और अंदर आके फिर तो जोड़ी बन गई। फिर नाचने लग गए, फू गड़ी फू, फू भाई फू। ठीक है। एंड 14 14 की जोड़ी बन गई, बाहर निकल गए वो, बन गया 14। एक √14 और दूसरा √14 मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? भीमिया, भीमिया नहीं बन गया, 14 बन गया। समझ रहा क्या? ध्यान दो सब जन, ध्यान दो। ये समझने में हार्ड है। मैं 8वीं में रोता था, मेरे को समझता नहीं था 8वीं में, इतना हार्ड था। अभी जो आने वाला है और दिखाऊंगा तुमको। तो मेरे दिमाग ही खराब रहता था इस पे, समझ ही नहीं आता मेरे को, पर बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आता है। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती, बार 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 बार। ये क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ ना, ट्यूशन से घर पे जाने के बाद डबल एक रफ बुक में क्वेश्चन लिखने के, ट्यूशन की बुक बंद कर देनी, सॉल्व करते बैठने, दिमाग लगाते बैठने का। ये सच में करना ही पड़ता है, नो अदर शॉर्टकट कि तुम यूट्यूब का कोई वीडियो देख लेगे तुमको समझ में आ जाएगा। करना ही पड़ता है, फिर इस दिमाग में बैठता है ये। अब मैं खुद ही बहुत, मैं 7th में प्लस माइनस के साइनिस मेरे को समझते नहीं थे, बॉड मास के क्वेश्चन नहीं आते थे मेरे को बड़े बड़े। आणि 8th में ये चीज नहीं आती थी, समझ ही नहीं आती थी, मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। तो अभी मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से देखो। 14x की पावर 4 है ना, उसको तो मैंने 14 ही लिखा। x की पावर 4 है, मैंने उसको लिखा x x x और x। 36 को क्या लिखूं? 6 6 लिखूं। y की पावर 4 को क्या लिखूं? y y y y। ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो, वरना तुम्हारे घर पे ब्रह्मोस मिसाइल मार के फेंक दूंगा, ध्यान दो। अभी पहले वाले में जोड़ी बनाओ, x x की एक जोड़ी, x x की एक जोड़ी, इधर जोड़ी बनाओ। अच्छा देखो इधर 6 और y और y की एक जोड़ी, और 6 और y की दूसरी जोड़ी। तो भैया आप क्या करना चाहते हो? देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 6y 6y। भैया पर आपने ऐसे इधर उधर क्यों किया उनको? क्योंकि इधर उधर करने से दो दो 6 को अलग अलग आट्या बाट्या भिड़ू पाट्या, भिड़ू कौन? पहला 6। अच्छा तूने 6 लिया, हम मेरे को भी 6। तो इधर 6 और इधर 6, y, मेरे को भी y।
दोनों जगह एक एक वाई वाई, वापस से वाई, फिर मेरे को वापस से वाई वाई वाई, ऐसे टीम में बांटना पड़ता है। तो फिर इधर देखो दो दो एक्स है, तो ये दो दो एक्स बांट दिए, दोनों एक्स इधर, ये दोनों एक्स इधर, पर 14 को कैसे बांटू 14 को? तो 14 के बांटने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा रूट 14। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? 14 को बांटने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा, 14 के टुकड़े फाड़ फाड़ के 7 7 नहीं लिख सकते। 14 है ना, 14 7 और 7 से बनता है लेकिन एडिशन से। मेरे को बनाने का है 14 मल्टीप्लीकेशन से, तो भाई 7 2 जा होता है ना? अरे भैया 7 2 जा होता रे भाई, लेकिन 7 और 2 सेम सेम नंबर है क्या? नहीं, मेरे को बिल्कुल सेम सेम नंबर होना और सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई होकर 14 बनाना। तो ऐसे तो रहते नहीं, अरे रहते हैं भैया, रूट में रहते हैं, रूट 14। ध्यान रखेंगे क्या? थोड़ा सा इन बातों का अपने दिमाग में खोपड़ी में थोड़ा सा ध्यान रहेगा क्या तुमको? ध्यान दो बार क्या। अन किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछने का, बिंदास पूछने का। इधर ध्यान दो, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मार डालूंगा बेटा मैं तुमको, पर पूछने का बेटा, पूछ के मारने का। देखो, ये रेड सर्कल रेड सर्कल, ये रेड सर्कल रेड सर्कल। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब ये नमूना इससे मल्टीप्लाई रहा खुद के भाई से, तो मैं उसको लिखूंगा रूट 14 एक्स एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। समझ रखे, रूट 14 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। और 6y मल्टीप्लाई हो रहा है 6y से। ऑनलाइन बच्चों, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया ना, तुम्हारी मम्मी को बहुत दुखेंगे बार कई हफ्ते तक, देख लो तुम। तुम्हारी मम्मी को कुछ भी हो जाएगा, तुम्हारे पापा को कुछ भी हो जाएगा, तुम ध्यान दो अच्छे से क्लास में। अभी ध्यान नहीं दिया, देखो भक्त तुम। 6y और 6y, तो 6y का स्क्वायर का स्क्वायर, वाई वाई म्हणजे वाई स्क्वायर ना, 6y² इंटू 6y², 6y इंटू 6y, तर 6y² इंटू 6y² म्हणजे 6y² स्क्वेअर, करण गवळी इंटू करण गवळी म्हणजे करण गवळीचा स्क्वेअर ना, 4 इंटू 4 म्हणजे 4चा स्क्वेअर, 5 इंटू 5 म्हणजे 5चा स्क्वेअर, करण गवळी इंटू करण गवळी म्हणजे करण गवळीचा स्क्वेअर. तर 6y इंटू 6y म्हणजे 6y चा स्क्वेअर, वाय म्हणजे वाय स्क्वेअर, तर 6y² चा स्क्वेअर. बघा ना, 6y² स्क्वेअर, थोबाड इकडे ठेवा ना, फळ्यावरती माझ्या थोबाडवर काय पाहू लागले तिथं, बघा ना. फिर इधर बीच में माइनस की साइन है, समझ रहा क्या? अब इसको कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे, अब किसका स्क्वायर और किसका स्क्वायर हो रहा, तो उन दोनों के एडिशन लिखना, 14x² रूट 14x² प्लस 6y², दूसरे ब्रैकेट में रूट 14x² माइनस 6y²। ये आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का, ये। और झापरा के तुम, ये आंसर चेक करा। और ये यहाँ पे माइनस की साइन है डार्क ग्रीन, ये वाली माइनस की साइन है डार्क ग्रीन, ये वाली माइनस की साइन है, ये वाली माइनस की साइन है। लिखने का है तुमको 2 3 4, लिखो जल्दी, फिर 5 और 6 बता देना। फोर्थ आयस नहीं होगा, गारंटी से बोलता है। फोर्थ आयस नहीं होगा तुमको खुद से, अब भी समझ आया होगा, पहले खुद से नहीं आया होगा तुमको फोर्थ। भैया 6 के तो 3 भी ब्रैकेट बनते हैं। लिख दो तो लिख दो। ठीक है, ये समझा क्या पक्का? फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की याद मुझे कल दिलाना।